नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राजस्थान में अडानी 65,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और ये अडानी वही अडानी है जो हमारे देश के एक बड़े उद्योगपति हैं, जिनको पानी पी पी कर राहुल गांधी हमेशा कोसते रहे हैं। सदन के अंदर बाकायदा उनके द्वारा एक बार बोला गया वक्तव्य इस समय वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि देश में जहां भी देखिए दो ही आदमी दिखाई देते हैं, एक अडानी एक अंबानी। राहुल गांधी की जितनी सभाएं आप पिछले 2 साल की देखेंगे तो आप देखेंगे उनके वक्तव्य, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कहते हैं कि मोदी जी ने देश को बेच दिया और देश का रेलवे, देश का पोर्ट, देश का एयरपोर्ट सब अडानी को दे दिया। यहां तक कि जब किसान आंदोलन चला था तो उस समय आपको याद होगा, जो किसान आंदोलन में लोग बैठे थे उस समय भी ये मुद्दा चलाया गया कि पंजाब के अंदर जो गेहूं को और धान की फसल को स्टोर करने के लिए वो साइलोज बनाए गए, वो भी अडानी को दे दिए और कहा यह गया कि किसानों की जमीन भी अडानी को दी जा रही है। और इस तरह से बदनाम किया गया जैसे कि ये देश के उद्योगपति ना होकर के कहीं बाहर विदेश से आए हैं और देश को लूट के ले जा रहे हैं। सवाल यह है कि देश के उन उद्योगपतियों को बदनाम करने का मकसद ये राहुल गांधी का क्या था? वो विदेशी कंपनियों के भारत में आने से और भारत से उद्योग धंधा करके अरबों खरबों रुपया चीन अपने देश में ले जाए, अमेरिका अपने देश में ले जाए, उससे राहुल गांधी को कभी आपत्ति नहीं हुई। चीन की कंपनियों को तो बाकायदा बढ़ावा दिया गया और राहुल गांधी सोनिया गांधी का जो 2008 में चीन से समझौता हुआ, उसके बाद चीन का कारोबार भारत में कई गुना तेजी से बढ़ा। उसके कारण भारत आर्थिक गुलाम होने जा रहा था। वो तो 2014 में मोदी सरकार आ गई तो इस पर ब्रेक लगा और कई बड़े ऐसे समझौते थे जिनको रद्द किया गया। अरबों खरबों रुपए के समझौते जो चाइना से कांग्रेस करने जा रही थी या करने की मंशा थी, ये मोदी जी ने उसको बाकायदा बंद कर दिया। लेकिन आज वो राहुल गांधी जो अडानी और अंबानी को पानी पी पी कर कोसते थे, वो खुद राजस्थान की सरकार उनसे समझौता करने जा रही है। वहां पर एक सोलर पार्क बनाया जाएगा। 65,000 करोड़ रुपए की परियोजना में आप देखें कि वहां एक स्टेडियम बनेगा, 2 मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर प्रहार कर रही है और राहुल गांधी से पूछ रही है कि भाई आप तो गाली देते थे, आप तो कहते थे 2 ही आदमी दिखाई देते हैं, तो क्यों कांग्रेस की सरकारों में क्या अडानी का इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है और उसमें बीजेपी का, राजस्थान बीजेपी का तो यह आरोप है कि जो अडानी को जमीन दी गई है सोलर पार्क बनाने के लिए, उसमें काफी कम दाम पर उसको वो जमीन दी गई है, यानी उसके लिए कोई ना कोई घालमेल भी किया गया है, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी का है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप जो है एक आदमी को कहते हो कि मोदी ने पोर्ट बेच दिया, मोदी ने एयरपोर्ट बेच दिया, मोदी ने रेलवेज बेच दिया। हालांकि रेलवे का मोदी ने यह प्लान किया था कि भाई जो इधर से उधर माल की ढुलाई है, यानी मालगाड़ी जिसको बोलते हैं, उसका जो लोडिंग और अनलोडिंग वो प्राइवेट एजेंसियों को दिया जाए, जिसमें अडानी आया। अब रेल के डब्बों पर मालगाड़ी पर लिखा गया अडानी, तो इन्होंने कहा साहब रेलवेज बेच दिया। इस तरह से उसको बदनाम किया गया। तो अब सवाल यह भी है कि क्या अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के साथ मिलकर राजस्थान बेच दिया? क्योंकि राजस्थान में जिस जमीन में सोलर पार्क लगेगा, जहां 2 मेडिकल कॉलेज बनेंगे, जहां एक स्टेडियम बड़ा सा बनाया जाएगा, तो अब यह कहा जाए कि अशोक गहलोत ने और राहुल गांधी ने दोनों ने मिलकर राजस्थान को बेच दिया है, राजस्थान के मेडिकल कॉलेज को बेच दिया है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं कहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में वो बुद्धिजीवी वर्ग है जो समझता है कि किसी उद्योगपति के उद्योग लगाने से वो मालिक नहीं बन जाता। भारत का मालिक, भारत माता का मालिक, ये आजाद देश है भाई, यहां लोकतंत्र है। लेकिन कुछ इस तरह से मूर्खता भरे बयान पिछले दिनों बहुत सारे नेताओं ने दिए और उन्होंने ये दिखाने की और बताने की और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की कि मोदी सरकार कुछ ऐसा कर रही है। अब आपको एक उदाहरण बताता हूं कि मुंद्रा पोर्ट है गुजरात में, वो मुंद्रा पोर्ट का संचालन यानी उसका मेंटेनेंस, लोडिंग अनलोडिंग, ये अडानी को दिया गया है। अब उसमें यह कहना कि पोर्ट बेच दिए, एयरपोर्ट का संचालन आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर जो जयपुर है,
जयपुर एयरपोर्ट का संचालन वो अडानी कर रहा है, तो क्या केंद्र सरकार ने वो एयरपोर्ट बेच दिया है? इसी तरह महाराष्ट्र में जो एयरपोर्ट है उसका संचालन जो है अडानी को दिया गया है, और उसके रीजन ये है कि आप भी कभी अगर हवाई यात्रा से गए हैं और आपने वो वीडियोस देखे होंगे कि किस तरह से लोडिंग अनलोडिंग के टाइम में लोगों का सामान चोरी होता था, एरोप्लेन से लेकर के और आपको लॉबी तक जो सामान आ रहा है वो बेल्ट पे रखा है। कईयों की शिकायत होती थी कि साहब उनका सामान चोरी कर दिया गया, क्योंकि वहां जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो लड़के रखे जाते थे डेली बेसिस पे, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं रखती थी और ठेकेदार कहता था साहब वो तो लड़का भाग गया, पता नहीं कौन था। इस तरह की बातें होती थी। तो मोदी सरकार ने प्लान किया कि किसी एक बड़ी एजेंसी को ये रख रखाव दिया जाए, मेंटेनेंस का काम दिया जाए, लोडिंग अनलोडिंग का काम दिया जाए, ताकि उसकी जिम्मेदारी हो और ये जिम्मेदारी तय हो कि यात्रियों का जो सामान है वो सुरक्षित ढंग से आए। उठा के पटक रहे हैं, कुछ का सामान ही टूट गया तो वो कंप्लेंट होती थी। और इसलिए अडानी के जहां संचालन में एयरपोर्ट आप देखेंगे, आप में से कोई यदि जयपुर जाए तो आप देखेंगे कि वहां किस तरह से वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दी गई हैं। अब उसके कारण आपका सामान सुरक्षित आ रहा है और आपको एक अच्छी फीलिंग आ रही है। इन्वेस्टमेंट किसने किया है? अडानी ने किया है, सरकार का पैसा बचा है। अब ये प्लानिंग केंद्र सरकार की है, तो केंद्र को तो आप गाली देंगे कि मोदी जी ने तो एयरपोर्ट और पोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया। ये अब इनकी पोल खुल रही है और राहुल गांधी की पोल खासतौर पे खुल रही है। तो अब वो बोल रहे हैं मुझे कोई मोनोपोली से दिक्कत है, मुझे कोई अडानी और देश के इन लोगों से तो दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर अडानी जी कुछ गड़बड़ करेंगे, अनियमितता बरती जाएगी, कुछ राजस्थान की सरकार यदि फेवर करेगी, तो मैं जरूर उसके विरोध में बोलूंगा। तो भाई बोलिए। बीजेपी ने बता दिया है कि जो वहां पर सोलर पार्क बनाने के लिए, जो वहां पर स्टेडियम लगाने के लिए जो जमीन दी गई है, उसमें अशोक गहलोत ने फेवर किया है। बीजेपी तो यह आरोप लगा रही है सीधा सीधा, और उसमें मुझे दम दिखाई दे रहा है कि अशोक गहलोत ने यह तय कर दिया है कि राहुल गांधी जो बात बोलेगा मुझे उसका उल्टा करना है, क्योंकि अब मेरा 1 साल बचा है, 1 साल बाद चुनाव हो जाएगा, सीएम दोबारा बनना नहीं हूं, जाते जाते जो मलाई मिल जाए उसे मार लो। तो मलाई मारने के लिए शायद मुझे लगता है कि राहुल गांधी की जो भी विचारधारा है अडानी और अंबानी के प्रति, उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया है और यह तय कर लिया कि मैं राहुल की कतई नहीं सुनूंगा और न सोनिया की सुनूंगा। आपने देखा पिछले दिनों जिस तरह से अध्यक्ष पद को लेकर के कवायद चली और राजस्थान में जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, उसमें भी यही हुआ कि अशोक गहलोत को कहा गया कि आप सीएम पद छोड़ दो और आपको हम पार्टी का अध्यक्ष बना देते हैं। सोनिया गांधी का सीधा सीधा इंटरफेयर था और अशोक गहलोत को सोनिया गांधी का ही खासम खास माना जाता है, लेकिन उन्होंने सोनिया गांधी की भी नहीं सुनी। ये बता रहा है कि अशोक गहलोत अब अलग अपना रास्ता चुनने जा रहे हैं। और मुझे तो ये लग रहा है कि अब अशोक गहलोत बहुत मतलब पुराने नेता हैं राजनीतिक, तो उनको शायद लग रहा है कि अब सत्ता तो जाएगी और अगले साल बीजेपी की ही सत्ता आएगी और केंद्र में भी मोदी जी ही तीसरी बार रिपीट करेंगे, तो अब कांग्रेस में रहने का कुछ फायदा नहीं है। और इसलिए अगर कोई गांधी खानदान उनके खिलाफ एक्शन लेता है तो उनके दोनों हाथों में उन्होंने लड्डू रखे हैं कि अगर आप एक्शन लेंगे, सीएम पद से हटा रहे हैं, तो मैं बीजेपी में चला जाऊंगा, और अगर जो है आप नहीं हटा रहे हैं तो मलाई मारने को मिल ही रही है। कुल मिलाकर के राहुल गांधी अब घिर गए हैं और राहुल गांधी के पास कोई इसका जवाब नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह हालत है कि वो जवाब देते नहीं है। पत्रकारों ने सवाल पूछा तो इधर उधर होते हैं, और टीवी डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता उठकर भाग खड़े हुए हैं, टीवी डिबेट में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जब आप पिछले 4-5 साल से जिस अडानी और अंबानी को बदनाम कर रहे थे, उन्हीं के साथ आप 65,000 करोड़ रुपए का सौदा करते हो, तो जनता को मूर्ख बनाना छोड़िए। और अब जनता सब समझ रही है, अब जनता सब समझ रही है, अब जनता सब जान रही है। सोशल मीडिया का जमाना है, आज लोग एक्टिव हैं, तो अब जनता को मूर्ख बनाना ये हो नहीं सकता और राजनीतिक दलों की इसी तरह पोल खुलती रहेगी। कुल मिलाकर राहुल गांधी के झूठ की पोल अब खुल चुकी है और अशोक गहलोत और पार्टी का आला कमान यानी गांधी परिवार, इन दोनों के बीच भी तालमेल नहीं रहा है। यह भी अब इस घटना से पता लगता है। वंदे मातरम।